आम्स्टरडैम की जो फेमस जगह है जहाँ पर सब लोग आना पसंद करते हैं, रेड लाइट एरिया, वहाँ पे जो पूरी लेन है, हम लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट थे। वहाँ पे अलग ही चहल पहल हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे जो स्टोर्स हैं, जो वहाँ पे जो एरिया है, वहाँ पर ना अलग से ही एम्बियंस बनाया हुआ है रेड लाइट और ब्लू लाइट से, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वहाँ वॉक करो और वहाँ पे तुम वहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स हैं, वहाँ पे अगर किसी को जाके इंस्टेंट क्विक सेक्स करना है, वहाँ पे वो वाला सिस्टम भी बना हुआ है वहाँ पे। लड़कियाँ खड़ी हैं ग्लास के थ्रू और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फिल्म नहीं कर सकते, तो हमने पंगा भी नहीं लिया भाई। ये एक नई चीज थी, ये कहीं नहीं देखी आज तक दुनिया में कि आप रोड पे चल रहे हो और ग्लास में अंदर शीशे में लड़कियां खड़ी हैं और लड़कियाँ ऐसे मटक रही है और ऐसे इशारे कर रही है तुम्हें, आ जाओ भैया आ जाओ। मटक रही है और उनका कमरा बिल्कुल रेडी है और आप उनको नॉक करो, गेट खोल के प्राइस वाइस बता देती हैं अपना। वहाँ पे बड़े बड़े थिएटर्स हैं जहाँ पर ऐसे लाइव सेक्स शो लिखा हुआ है, पॉर्न शोज, आप जाओ टिकट खरीदो। टिकट का प्राइस अराउंड 40 यूरो 40 यूरो सिर्फ एंट्री का है। मतलब उसमें बाहर लिखा रहता है कि ये 40 यूरो की तुमको एंट्री मिलेगी और तुम्हें अंदर आके कुछ पीना भी है तो वो तुम्हें अलग से पे करना पड़ेगा। और अगर वो जो कांच के थ्रू वाली जो लड़की, अगर तुमको वहाँ जाना, वो तुम नेगोशिएट कर सकते हो, जो कि हम देख रहे थे। हमें बहुत से ड्रंक गोरे थे जो जाके नेगोशिएट कर रहे थे गेट खोल के, नो 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 1000, ये 100 यूरो, ये जो भी चल रहा था उनका। और वहाँ पे कई सारे, उस स्ट्रीट पे ही कई सारे बार्स भी हैं, तो मतलब ऐसे ना यू में बनी हुई है, तो आप ऐसे जाते हो फिर ऐसे वापस आ जाते हो। तो दोनों साइड पे रेड लाइट स्ट्रीट है और वहाँ पे स्ट्रिप क्लब जो है, स्ट्रिप क्लब की एंट्री भी अराउंड 35 यूरो 40 यूरो है, जिसमें वो आपको 2 बियर देते हैं। तो अंदर जाके तो हमने नहीं देखा, बट बाहर उनके वो जो लोग खड़े रहते हैं ना, वो पिच करते रहते हैं, लिखा रहता है सामने, लिखा भी रहता है तो कि आप इतने अंदर आ जाओ, ये ड्रिंक्स ये वो सब। और उधर बार्स भी हैं, नॉर्मली आप चिल भी कर सकते हो, बार्स में ड्रिंक पी सकते हो अपनी, मतलब आते जाते लोगों को देख सकते हो। पर वहाँ पे लोग बार में कम चिलिंग करते हैं, वहाँ ज़्यादा करते हैं कि भाई ये देख ही लेते हैं, क्योंकि इतनी सारे ऑप्शन है वहाँ पे कि भाई आपका मन कर ही जाता है जाने का। वहाँ पे वो चीज़ फेमस है और इतने सारे लोग घुस रहे थे ना, ऐसे थिएटर टाइप के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। कासा रॉयल एक नाम उनमें से मुझे जो याद आ रहा है वो था वहाँ पर। और भाई लेकिन मानना पड़ेगा देसी लोग कम लगे दिखे वहाँ पे, और ये गोरे लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई जाके मैं स्ट्रिप शो देखूँ या फिर ऐसे लैप डांस प्राइवेट शोज जाके लूँ, क्योंकि वहाँ पे गोरे लोग की लाइनें लगी हुई हैं भाई सारी। और मैं देख रहा था कि कपल भी खड़े हुए हैं लाइनों में, कि भाई कपल एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो चलो अंदर और भाई देखो क्या हो रहा है, और अंदर थे भी लिटरली। मतलब लोग इसको एक्सपीरियंस की तरह लेते होंगे, भाई एम्स्टर्डम आए हो। पर भाई सच बताओ, वहाँ धूल धड़क्कड़ और कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रखा था। और जो ये वीडियोस में बहुत सुंदर लगता है ना, वो ऐसे टनल, हम यहाँ वीडियो लगा देंगे कि ये एक वो नदी सी बह रही है स्ट्रीट के बीच में, वो नाला है, काला वो पानी। काला पानी है, वो काला नाला है। हाँ, हालांकि हमने वहाँ के लिए खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई, क्योंकि दुनिया खिंचवाती आई है। हमने कहा यार, पर उसकी हाइप ही हाइप है, वो कुछ ना भैया। बट वॉक बहुत करना पड़ता है एम्स्टर्डम में। तो पहली रात हम रेड लाइट स्ट्रीट हमने घूमी और फिर हम आके सो गए। और भाई फिर अगले दिन हम उठे। हमने पूरे एम्स्टर्डम में ये ज़रूर देखा कि वहाँ पे हर बंदा ना साइकिल से चलता है। अगर वो काम पे जा रहा है, पार्टी पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो राइड करेगा, मतलब साइकिल पे जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार्स बसेस में कम थे, साइकिल ज़्यादा। गाड़ियों की इतनी औकात है ही नहीं वहाँ पे। तो फिर औकात की बात नहीं, मतलब अदरवाइज उन लोग को पसंद है कि और टैक्सी है भी महंगी, लोग प्रेफर करते हैं तो फिर हमारे अंदर भी कीड़ा आ गया। हमने कहा यहाँ आके तो यही का बनेंगे। तो हम अगले दिन उठे सुबह सुबह, हम गए सीधा साइकिल स्टेशन पे। हमने कहा भाई चला रेंट करते हैं साइकिल। तो वहाँ पे एक साइकिल का रेंट था 15 यूरो के आसपास, तुम्हें 24 घंटे के लिए 13.5 यूरो। और अगर आप विद इंश्योरेंस करानी है तो वो 15-16-17 इंश्योरेंस के साथ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था चोरी होने का बहुत चांस है यहाँ पे साइकिल, तो आप ले लो। तो हमने कहा रिस्क क्यों लेना भाई, लेकर मतलब अलग अलग साइकिल स्टेशन पे तुम जाओगे तो सबका अलग अलग रेट होगा। जहाँ पर हम थे वहाँ पे 15 से 20 यूरो में हमको एक साइकिल मिली। 17 यूरो था एग्जैक्ट, एक दिन के लिए 24 घंटे 17 यूरो में मिल गई थी। और हमने वो ली। और फिर उसका ये सिस्टम भी रहता है कि तुम कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे तुम्हें पार्क करनी पड़ेगी। वो लॉक देते हैं, एक चाबी उसमें अटैच रहती है, तुम्हें लॉक करना पड़ता है पिलर के थ्रू। और अगर वो चोरी हो जाती है तो तुमको देना पड़ेगा उनको 300 यूरो के आसपास। तो इससे बढ़िया कि तुम 13 की ना लेकर 4-5 यूरो एक्स्ट्रा देकर 17 की इंश्योरेंस करा लो, ताकि तुम्हारी चोरी हो जाए तो तुम्हारे 300 यूरो बच जाए। 17 यूरो कितना होता है दिल्ली वैसे? भाई 1500 के आसपास, 1500-1600। बताओ। और हमें गोवा में स्कूटी 400 रुपए की मिल जाती है। भाई गोवा वैसे बढ़िया है अगर देखा जाए तो। अगर हमने इतना ट्रैवल कर लिया, हम खुद ही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई गोवा भी इंटरनेशनली बहुत बढ़िया जगह
इसको देना मतलब जो देना गोरे चाहिए यहाँ पे credit। आते हैं उनको दिखता है कि यहाँ कुछ तो चीज़ है, उनके लिए वर्थ इट होता है गोवा आकर ट्रैवल करना भी। मतलब गोवा में आप म्यूज़िक और खाना और सीनिक ब्यूटी ले लो, सब कुछ है अपने गोवा में। कमिंग बैक टू एम्स्टर्डम दोस्तों, हमने साइकिल ली। साइकिल पे घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक लेन बनी हुई है साइकिल के लिए जो आपको थोड़े टाइम बाद समझ आती है, और अगेन साइकिल आप फेरी में लेकर घुसते हो, फिर इधर उतरते हो, शहर घूमते हो। तो नेक्स्ट डे हमने सम्राट करके एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर खाना खाया, बहुत ही बढ़िया खाना था, वो हम रेकमेंड करेंगे आपको, आप जा सकते हो वहाँ पर। और उसके बाद खाना वाना खा के हम साइकिल पे ही घूमते घूमते निकल गए हाइनिकन हाइनेकन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो एक अट्रैक्शन वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। जो हाइनेकन बियर है वो एक्चुअली जो ओनर है उनका वो वहीं के हैं, एम्स्टर्डम के, तो वो उन्हीं के नाम पे बियर का नाम भी पड़ा हुआ है। तो वो जो म्यूज़ियम है वो सब दिखाता है कि बियर बनी कैसे थी, स्टार्ट कैसे हुई थी, स्टार्टिंग में उसकी बॉटल कैसी थी और कैसे इवॉल्व होकर अब जो हम देखते हैं ब्लू वाली बॉटल ये कैसे कैसे बनी है। और बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, पूरा एक सेल्फ टूर है अंदर। वहाँ पे तुम्हें टिकट खरीदनी पड़ती है, हमने वहाँ पे 3 टिकटें खरीदी 69 यूरोज़ की। और स्टार्टिंग में 2-3 ऑफिशियल्स होते हैं तो जो स्टार्टिंग में पूरा बताते हैं कि क्या हुआ था, कैसे इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, कौन से ग्रेन्स को मिक्स किया, क्या क्या मिक्स करके बनाया। उसके बाद सारा सेल्फ टूर है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें खड़े होकर उनकी सुननी है या फिर तुम्हें अपने खुद देखना है। हमने तो नहीं सुनी थी, हमने तो भाई हमने कहा आगे चलो, आगे की मौज देखते हैं क्या मौज आती और है वो आगे। 23 यूरो में 3 बियर भी इंक्लूड करते हैं। तो हमने तो कहा भैया चलो फटाफट बार पे पहुंचो, इनका कहाँ उसमें वो मिलेगा? 3 टोकन देते हैं, अगर वो खो भी जाए फिर भी आप उनसे बियर मांग सकते हो, हल्का सा गिड़ गिड़ आना पड़ेगा, प्लीज मेरा टोकन गिर गया। मेरा टोकन खो गया था, मैं कहता प्लीज दे दो ना। पर कुछ कुछ चीज़ें उसमें बढ़िया भी थी, कुछ ऐसे वो जो एनिमेशंस बना रखी थी, कुछ ऐसे रूम्स बना रखे थे कि मतलब बढ़िया सा लगे। एक्टिविटीज बढ़िया थी वहाँ पे भाई, भाई गेम पूरा खेल प्रोसेस दिखाया ना कि बॉटल कैसे बनती है, फिर कैसे उस पर लेबलिंग होती है, तो आप वो स्क्रीन पे देख रहे होगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, जो हम वहाँ पे खुद खड़े होकर देख रहे थे ना, पूरा बढ़िया मज़ा आ रहा था। और बस एम्स्टर्डम में ये अट्रैक्शंस है। उसके अलावा म्यूजियम्स बहुत सारे हैं यार, तरह तरह के म्यूजियम है, कुछ फेमस आर्टिस्ट के म्यूजियम है, कुछ सेक्स म्यूजियम है, कुछ चरस गांजे के म्यूजियम है। हाँ तो और हाँ, अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हो तो ऑफ कोर्स एम्स्टर्डम में चीज़ें लीगल हैं, बट कुछ कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर आप ये कर सकते हो, और वहीं पर कर सकते हो, पब्लिकली नहीं कर सकते हो। हाँ मतलब दो बहुत बढ़िया है, ग्रीन हाउस करके है, ग्रीन हाउस कॉफी शॉप, और एक है रिक्स कैफे कॉफी शॉप, वो दोनों बहुत वो बढ़िया। जो लेन थी जहाँ पर ये सारा चरस गांजा मिलता है, सबसे ज़्यादा भीड़ हमको इन 2 शॉप्स पे दिखी, इसलिए हम वो रेकमेंड कर रहे हैं। आप वहाँ जाके अगर करते हो तो जहाँ वहाँ जाके कर सकते हो। और हम अपने हॉस्टल में लोकल से इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया श्रूम्स भी बहुत सही मिलते हैं वहाँ पर, मतलब वो मैजिक मशरूम्स होते हैं जिनको खाकर आप हेलुसिनेट करते हो। तो ऐसा उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, पार्क का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि हम वहाँ पर गए नहीं थे। आप लोग वहाँ पर बैठो और आराम से इंजॉय करो, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। और मतलब 2-3 लोगों से हमारी वहाँ गोरों से बात हुई थी जिन्होंने उसके एक्सपीरियंस को अच्छा ही बताया था। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो जो श्रूम्स है वो आपको कॉफ़ी शॉप पे नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे स्मार्ट शॉप पे। और हमें एक चीज़ और सुनने को मिल गई वहाँ पे, हमें वहाँ पे एक देसी था जो वहाँ पे काम करता था, उसने बताया कि यहाँ पे ये जो गांजा या चरस बेची जाती है, वो जो ओपनली बेचते हैं, वो जो ओपन वाला बेचते हैं वो फिर भी जेन्युइन होता है, जो प्री रोल्ड ऑलरेडी बना के देते हैं वो फेक होता है, जो वहाँ पे स्पेस की क्या वही फेक होता है। हमको नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बट ये सब भी सुनने मतलब को मिल रहा था basically हमें। हुआ ये था, जो एक हमारे भाई थे वो फ़ैन थे वहाँ पर, और वो उनकी एक सोविनियर शॉप थी। तो जब आप सोविनियर शॉप में घुसते हो ना, तो आपको बहुत सारी हैश लॉलीपॉप्स, कैनबिस लॉलीपॉप्स, स्पेस केक बने बनाए, ब्राउनीज, हैश ब्राउनी ऐसे पड़ी हुई मिलती है शेल्फ पे, गमीज़। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ फेक है, और वो जानते हैं कौन बंदा ये सब फेक सप्लाई कर रहा है। पर अगर आप कॉफ़ी शॉप से वो सब लेते हो जहाँ पर मेन्यू होता है बाकायदा, अगर आप थाईलैंड गए हो वहाँ की तरह मेन्यू होता है, वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपके सामने बनाकर भी दे देते हैं। अगर आपको खुद बनाना आता है तो आप उनसे वो वहाँ उतने पे ग्राम चीज़ ले लो, genuine है फिर भी। तो वो जेन्युइन है। ये सब बनी बनाई चीज़ है, थोड़ी सी फेक, ऐसा हमने सुना, हमने ट्राई नहीं करा। पता नहीं है कितना सच्चा कितना झूठा। अगर वहाँ पे वो बंदा काम करके कह रहा है तो फिर मान सकते हैं कि चल ठीक है, वो अपने बारे में क्यों ही गलत बोलेगा। तो ये सीन था। उसके बाद रात को अगर आप हॉस्टल वर्ल्ड पे सर्च करते हो हॉस्टल्स, बेस्ट हॉस्टल्स इन एम्स्टर्डम, तो एक सेंट विंस्टन करके हॉस्टल आता है जिसके नीचे ही एक बार है। वो पूरी लेन बहुत हैपनिंग है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर बार्स में लोग बैठे होते हैं, ड्रिंक ले लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से वो लेन हैपनिंग है। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी क्लबिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर ले, तो हम वहाँ पर एक क्लब पहुँचे जिसका नाम था एस्केप क्लब। एस्केप क्लब बहुत ही लुटेरा क्लब था भाई, इससे ज्यादा चिंदी क्लब मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मतलब हर मोड़ पे पैसे
पैसे लेने की कोशिश करेंगे वो आपसे। हमने जैसी एंट्री के 20 यूरो ले लिए उन्होंने हमसे। जब एंट्री लेने के बाद पर हेड एंट्री लेने के बाद 20 यूरो, हम अंदर गए। अंदर एक और बैरिकेड, कहते भाई आपको लॉकर लेना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि आपने जो जैकेट पहनी हुई है इसे कहाँ रखोगे? हमने कहा इसे तो पहन लेंगे अंदर, क्या दिक्कत है? कह रहे अलाउड नहीं है, आपको ये रखनी पड़ेगी, लेना ही पड़ेगा लॉकर। कोई हमें चॉइस ही नहीं दी उन्होंने उस टाइम। हमने कहा चल ठीक है ला यार। और हमने पहले ही पूछ लिया था कि भाई हमने अंदर बनियान पहनी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहते नहीं No, नहीं no, कोई no, दिक्कत everything नहीं okay. है, Just पहन buy the सकते locker. Just buy the locker. 5 euro. Buy the. हाँ। मान नहीं रहा। 5 नहीं, कह रहा छोटे नहीं बड़ा लो। आप तो 3 जैकेट हैं आपकी, तो बड़ा लॉकर लो 10 वाला, 10 यूरो का। 900 रुपये का लॉकर लिया हमने, जैकेटें डाली, अंदर घुसे डांस फ्लोर पे। वहाँ बाउंसर आ गया, कहता टैंक टॉप तो अलाउड ही नहीं है, बनियान नॉट अलाउड माय क्लब। मुझे और दिल्ली को ले गया बाहर। हमने कहा ये क्या हमने उसको समझाया कि भाई तुम्हारा जो बाहर लॉकर बॉय है उसने बोला जैकेट यहाँ सबमिट करो। हमने उसको समझाया, हमने बनियान पहनी, उसने कहा एवरीथिंग इज ओके, गो इनसाइड, यू कैन वेयर बनियान। हम पहुंचे तो कह रहे नहीं 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 चलो बाहर चलो। हम बाहर गए, उसके लॉकर बॉय को हमने बोला कि साला ये तो मना कर रहा है। उनकी आपस में हमने सुलह करवाई कि साले जैकेट, सोलानी ने पहले लड़ाई करवाई कि इसने हमें ये क्यों बोला कि भाई उतार के जाओ, जैकेट अलाउड है ये वो। तो उसको समझा रहा अच्छे से कि ब्रदर दिस जैकेट इज अलाउड, ये सही तोड़ी होगी बगल बाद में कि साले तूने बनियान में अंदर कैसे विद्या ही ना। पता नहीं तोड़ी है नहीं तोड़ी है, या शाबाशी दी होगी कि भाई और पैसे निकलवा लिए, बहुत बढ़िया। हाँ उनको तो पैसे चाहिए भाई। तो बड़े लॉकर के पैसे ऐसे वेस्ट हुए हमारे। इन्होंने जैकेटें वापस पहनी, क्लब में आए। क्लब का म्यूजिक अच्छा था और इतने हमें सूसू आ गई। जब सूसू करने गए हम, फिर भैया फिर पैसे मांगे उन्होंने कि लाओ 1 यूरो फिर तो सूसू करने देंगे। तो भाई हर मोड़ पे इन्होंने हमसे पैसे मांगे। अगर तुम एम्स्टर्डम में क्लबिंग कर रहे हो और तुम्हें सूसू आ गई, तुम्हें 90 रुपए की सूसू करनी पड़ेगी। मतलब 1 यूरो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तभी तुम वॉशरूम में एंटर कर पाओगे। ऐसा सब जगह भी नहीं है भाई, है ना, उसी क्लब में तो था। प्लस देखा जाए तो एम्स्टर्डम में ना नाइट लाइफ वैसी नहीं है कि तुम क्लबिंग कर रहे हो। हाई एंड तगड़े तगड़े क्लब्स हैं वहाँ पे, पब्स और बार्स ज्यादा हैं जो तुम पब क्रॉल कर सकते हो, एक से निकल के दूसरे में। वहाँ पे थोड़ा चिल कल्चर है, वहाँ पे लोग इतनी हैवी पार्टी नहीं करते, वहाँ पे लोग चिल ज्यादा करते हैं। पर चिल विल ठीक है यार, ऐसे पैसे तो मत ऐठो ना लोगों से, ये तो गलत है ना, पैसे ऐठना। मतलब आप क्लब में एंट्री फीस ले रहे हो और ये सब ले रहे हो, फिर आप मतलब जैसे वहाँ पर क्या हुआ था, दिन में हम थोड़ी शॉपिंग स्ट्रीट पे घूम रहे थे, सोविनियर शॉप्स वगैरह से हम फ्रिज मैग्नेट वगैरह लेने गए थे। तो वहाँ पे हमने वॉशरूम यूज़ करा था, तो फिर 1 यूरो का देकर हमने किसी रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज़ कर लिया था, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ खाया पिया नहीं था, वो समझ में आता है। और वहाँ पे हमने H&M का स्टोर भी चेकआउट करा था, वहाँ का स्टॉक इंडिया जैसा ही था, कुछ खास नहीं था। पर यहाँ पे तो हम भाई एंट्री के पैसे दे चुके थे।